Hello everyone. Good morning. I am Amir Singh Pal with you, and today we are going to start the class 10th new chapter called Arithmetic Progression या शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी. ओके, एपी. और इसको स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर आपका 12th में भी काम आता है और उसके आगे बहुत जगह काम आता है. 12th 11th में तो आता ही है काम. 12th में इसका एक और इंडिपेंडेंट चैप्टर के नाम से ये आएगा. एक्चुअली ये एपी में जो नंबर सीरीज है ये उसका पोर्शन बनता है जिसमें आपका एपी बनता है. ऐसे ही आप एक और पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे और एक आप एचपी भी पढ़ेंगे. ये तीन तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं जिसमें एक नंबर सीरीज होती है. प्रोग्रेशन मीन्स आगे बढ़ना या कम होना. जैसे आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये भी एक नंबर सीरीज होती है. इसमें प्रोग्रेशन होता है, या तो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. तो इस तरीके से प्रोग्रेशन बढ़ता जाता है. सो आज हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको हम इस चैप्टर में बना देंगे मास्टर. है मास्टर, बिल्कुल सही बात है. अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है कि आपका इसमें से एक भी नंबर कट जाए, लेकिन इतना इजी भी नहीं है. तो बस एक ही दिक्कत है इसमें कि आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है. जैसे इसमें कुछ टर्म मिलेंगे, उसको उसका मतलब क्या है. जैसे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा, ए एन बाय टर्म मिलेगा. तो ये अगर चीजें आपने पकड़ ली, ले देखिए दो तीन चीजों को ही खेल है पूरे एपी में, तो आप बढ़िया हो जाएंगे एपी में. ओके. और आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे. एनसीईआरटी की हम कवर करेंगे इस पोर्शन में, और अगली क्लास में हो सकेगा तो कुछ और भी इसके एक्स्ट्रा मटेरियल भी कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स इस चैप्टर में देखो हम स्टेट मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं. मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दूं. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम एपी का कौन एपी है या नहीं है इसको ही पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे ए एन टर्म ऑफ एपी, ए एन टर्म. फिर हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म. और आपका इन्हें तीन आई थिंक तीन मेन इसमें टॉपिक्स हैं. इनमें कई सब टॉपिक्स भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी, तो इनको हम कवर करेंगे. ओके. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे टर्म है प्रोग्रेशन. ओके. प्रोग्रेशन का मीन्स होता है जैसे हम नंबर लिखते थे. सपोज दैट मैंने नंबर लिखा 3, 6, 9 और 12. तो वैसे तो ये टेबल बोलते हैं आप इसको, लेकिन इसमें एक प्रोग्रेस है, आगे बढ़ रहा है नंबर. अगर मैं कोई एक ऐसा और दूसरा नंबर लिख देता हूँ, सपोज दैट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8, 4, -2, -6, तो इसमें भी प्रोग्रेस है. तो ऐसे नंबर सीधे जिसमें प्रोग्रेशन हो रहा हो, या तो सब्ट्रैक्शन की वजह से प्रोग्रेशन हो रहा होगा, या डिलीशन की वजह से प्रोग्रेशन हो रहा होगा, या देखो मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्रोग्रेस हो रहा होगा. ओके. तो इस तरीके के नंबर सीरीज को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन. ठीक. और ये नंबर जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो यही आपको बताना था कि प्रोग्रेशन में नंबर्स बढ़ते हैं या तो घटते हैं. तो हम एक तरीके का प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसे आप अगला पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो वो आप आगे की क्लासेस के टॉपिक इसमें इंक्लूडेड नहीं है. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. तो देखो, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द इन द नेचर मैनी थिंग्स फॉलो द अ सर्टेन पैटर्न. जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो नेचर में बाय डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो करती हैं. सच एज द पीटल ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो उसमें पीटल्स होते हैं वो. द होल्स ऑफ अ हनीकॉम, वो भी देखा होगा आपने. एक वो ऐसे बना लेते हैं, बढ़िया पैटर्न बना लेते हैं. द ग्रेन्स ऑन मेज कॉप, मक्के के भुट्टे पे जो आप देखते हैं बढ़िया लाइनिंग में सजे होते हैं. द स्पाइरल ऑन अ पाइन एप्पल एंड अ पाइन कोन. ओके. ये जो कोन पे, पाइन पे भी आपने देखे होंगे बढ़िया डिजाइन बन जाता है etc. तो ऐसे ही पैटर्न हमारे मैथमेटिक्स में भी होते हैं. ओके. ये नंबर्स का पैटर्न होते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वन ऑफ दिस पैटर्न इन विच सक्सीडिंग टर्म. हम इस चैप्टर में इसी तरह के जो पैटर्न है, एक पैटर्न को हम स्टडी करने वाले हैं. और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि उस पैटर्न में
विच इज सक्सीडिंग टर्म, जो अगला वाला टर्म होगा, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग नंबर टर्म। इसका मीनिंग क्या है? प्रीसीडिंग तो आपको पता ही होगा, पहले टर्म में कोई एक फिक्स नंबर हमेशा ऐड होता चला जाएगा, और ये अब वो ऐड ही बोलेंगे, माइनस हो रहा है तो ऐड कम करते चले जाएंगे उसमें से। तो हम पहले टर्म में कुछ भी ऐड कर, एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे और वो टर्म बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो आप, जैसे मैं लिखूं जरा यहाँ पे, देखो जरा 5 7 9 11। तो हम देख रहे हैं कि हम इस वाले टर्म में, पहले टर्म में ए में, मैं अगर पहला टर्म जो है उसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो 7 आ जाएगा, 7 में मैं +2 कर दूं तो ये 9 आ जाएगा, 9 में अगर मैं +2 कर दूं तो मेरा 12 आ जाएगा। तो हमारा जो पहला टर्म है उसमें हम कुछ एक सर्टेन नंबर ऐड कर रहे हैं और हमारा ये प्रोग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। सो सक्सीडिंग का मतलब जो अगला टर्म है इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हम इसमें देखो क्या फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, दिस वन टू दिस वन टू दिस वन टू। तो ऐसा कुछ जब हम ऐड करते जाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को इन दिस चैप्टर हम स्टडी करेंगे। दूसरा ऐसा नहीं है, देखो ऐसा भी पैटर्न बन सकता है, ये भी एक पैटर्न ही है। जैसे सपोज है ये लिखा 12, ये लिखा 14, ये लिखा आपका सॉरी ये तो उल्टा, मैं थोड़ा ऐसा बनाना चाह रहा था, देखो जरा 12 10 8 6। तो ये भी एक पैटर्न है। ओके, अब आपको सर इसमें ऐड क्या हो रहा है, देखो 14 -2 करो तो मैं इसको ये क्या बचाएगा 12। देखो अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 में एक्चुअली हमने प्लस किया है -2 को, तो वो एक ही चीज लिख दी है एडिंग, तो उसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 में से 2 करेंगे 10 बच जाएगा, ठीक, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन नंबर का -2 का एडिशन करने पर हमारा ये प्रोग्रेशन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सो दिस नंबर सीरीज इज नोन एज प्रोग्रेशन। तो हम इस तरीके के प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे जिसमें एक किसी पर्टिकुलर नंबर का एडिशन करके उस प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके, सो वी शैल ऑल्सो सी हाउ टू फाइंड दियर nth टर्म। हम इसमें देखेंगे कि अगर हमको 2-3 टर्म है और ज्यादा टर्म है तो उनको कैसे फाइंड करेंगे, या नंबर ऑफ टर्म कोई सा भी हमें अगर फाउंड करना है तो हम कैसे फाउंड करेंगे। उसमें ये भी देखेंगे सम ऑफ n कॉन्जुगेटिव टर्म देखेंगे, एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। और इस नॉलेज का यूज हम इसमें करेंगे कुछ डेली लाइफ प्रोग्रेशन, डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो नाउ आगे बढ़ेंगे जरा। सो अब देखो, अब एक्चुअल एपी की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये एपी का डेफिनेशन है यहाँ से। ओके, अगर पूछे आपसे कोई कि व्हाट इज द एपी डिस्क्राइब, तो लिख देना एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, चूंकि ये नंबर का सीरीज होता है या लिस्ट होता है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में हमें आपको पहले से पता होना चाहिए, या फर्स्ट टर्म में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अभी जैसे हमने एक एपी लिया था, ये वाला जैसे हमने लिया था 4 8 12 16। ओके, और ऐसे मान लेते हैं हम इसको चलते जा रहा है ये कहाँ तक 24 तक। ओके, तो हम देखें जरा, पहले टर्म में तो आपको कुछ ऐड नहीं करना है, 0 ऐड करना है। दूसरे टर्म में 4 ऐड हुआ 4 ऐड हुआ 4 ऐड हुआ। तो यहाँ पे जो फिक्स टर्म है आप देख पा रहे हैं कि जो क्या ऐड होता जा रहा है, इसमें +4, इसमें भी हम देखते जा रहे हैं क्या ऐड हुआ +4, इसमें भी हम देखेंगे तो क्या ऐड हुआ +4, और ऐसे आगे चलता जा रहा है। तो ये जो फिक्स्ड आप देख रहे हैं 8 - 4 4 आ जाएगा, 12 - 8 4 आ जाएगा, और 16 सॉरी 12 - 16 16 - 12 तो ये भी क्या आ रहा है 4। तो ये जो कॉमन नंबर आ रहा है, ये कॉमन नंबर आ रहा है जो 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 प्रीसीडिंग टर्म में से सक्सीडिंग टर्म में से टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब इस पहले वाले दूसरे वाले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके जो ये कॉमन नंबर आ रहा है, दिस कॉमन डिफरेंस इज नोन एज
ये कॉमन नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बस इतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो देखो जरा, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है बेहद आवश्यक तरीके से। क्या, देखो अभी आगे हम देखेंगे, इसी को मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। ये जो कॉमन डिफरेंस हमने देखा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। ये कई बार उसमें एमसीक्यूज में डाल दिया जाता है। तो अब एक्चुअली हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो देखो जरा, एक एग्जांपल ही लिया है एनसीईआरटी का, उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ओके, तो देखो जरा, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ क्या करना था एक्चुअली इसमें, हाँ इसमें देखो जरा, हमें क्या करना है, हम इसे कैसे लिखेंगे। देखो इसमें हम देख पा रहे हैं, हम एक्चुअली यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट टर्म, लिखना है फर्स्ट टर्म, और उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। हमें एक्चुअली दो चीजें बतानी है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। ठीक, तो देखो जरा, इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, A1 से लिखते हैं। A1 लिखेंगे फर्स्ट टर्म को। ठीक, अच्छा मैं देखो इसके टर्म लिख दे रहा हूँ पहले। चलो, आप इसके टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, टर्म जिसमें पहला टर्म A1 जिसे हम लिखेंगे 1, इसमें दिया है। दूसरा टर्म हो जाएगा A2 जिसे लिखेंगे 2, इसमें दिया है। A3 तो 3 वाला टर्म, और ऐसे ही A4 वाला टर्म क्या हो जाएगा, A4। ओके, तो ये तो अब हमें लिखना है क्या है, इसमें लिखना था ओनली फर्स्ट टर्म। तो दिस वन इज योर फर्स्ट टर्म। पहले तो अपने को ये लिखना सीखना है, बहुत कॉमन सी बात है। और ये फर्स्ट टर्म हो गया, और इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस लिखना बहुत आसान होता है, आपको एक दूसरे वाले टर्म में से पहला टर्म माइनस कर लीजिए, कोई से भी। तो देखो, या तो आप A2 को A1 से माइनस कर दीजिए, या आप A3 को A2 से माइनस कर दीजिए, या आप A4 को A3 से माइनस कर दीजिए, किसी से भी माइनस कर दीजिए। तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 में से बन जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1। अगला 3 में से 2 जाएगा तो भी आंसर क्या आएगा 1। ऐसे ही 4 में से 3 जाएगा तो भी क्या आ रहा 1। तो ये जो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। ओके, तो ये चीजें थी इसमें। सिमिलरली ऐसे ही इस एग्जाम्पल को भी देखेंगे हम। ये देखो जरा, इसमें भी पहला टर्म ये है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट टर्म दैट इज A1 100। अब इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, किसी भी A2 से माइनस करेंगे A1, मतलब सेकंड नंबर में से माइनस करेंगे फर्स्ट नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 100, अच्छा दूसरा नाम ले लेता हूँ 100, अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी माय बैड, A2 बाद में है। चलो पहले इसके सारे लिख लेते। A3 में से A2 करोगे, A4 में से A3 करोगे, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक, तो ये क्या आएगा, देखो जरा, A2 कितना है 70, सेकंड नंबर पे 70, फर्स्ट नंबर पे 100 है। तो इसको जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इसने आंसर दिया क्या, बड़ा नंबर कौन है 100, जो कोई माइनस का है तो जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जरा, 40 माइनस 70, तो वही सेम चीज, 40 में से 70 जाएगा तो माइनस का 30 आएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए जरा, तो 10 माइनस 40, तो भी आप देख पा रहे हैं माइनस 30 आ रहा है। तो देखो जरा, हमने अभी इन दोनों चीजों में नोट किया, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दिस वन भी पॉजिटिव है। यहाँ देखो, यहाँ -30 -30 -30। ओके, अब देखो जरा, ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल, दिस वन, इस ये फोर्थ वाला। अब आप इसमें देखो जरा, क्या ये एपी है, इसमें एक सर्टेन नंबर का ऐड हो रहा है क्या, अभी ये एपी तो बाद में सीखेंगे। आप पहला टर्म देखो, देखो पहला टर्म A1 वो कितना है हमारा 3, अब A2 कितना है 3, A4 A3 भी कितना है 3,
तो हम डी कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले टर्म में से कोई से भी दूसरे वाले में से पहला निकाल देंगे, और कैसे कॉन्जुगेटिव वाले में से, ऐसा नहीं कि ए थ्री में से ए 10 सब्ट्रैक्ट कर दे, नहीं, हमेशा पहले दूसरे वाले में से पहला, दूसरे वाले में से पहला, दूसरे वाले में से पहला, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ऐसे दो उठा के, ठीक। चलो देखो जरा, तो ए टू माइनस ए वन, इसको देखो जरा, फिर ए थ्री, अच्छा सॉरी, ए थ्री माइनस ए टू, और फिर ए फोर माइनस ए थ्री। तो देखो जरा, इसमें जब हमने निकाला तो थ्री में से थ्री गया तो आंसर आएगा जीरो, फिर थ्री में से थ्री गया तो आएगा जीरो, थ्री में से थ्री गया तो आंसर आएगा जीरो। अब इसमें आप कहोगे सर इसमें तो कुछ ऐड हो ही नहीं रहा था, हमें कैसे नहीं हो रहा, देखो इसमें प्लस जीरो का ऐड हुआ, इसमें प्लस जीरो का ऐड हुआ, इसमें भी प्लस जीरो का ऐड होगा, तो सर्टेन नंबर का एडिशन होता चला जाता है। अब वो सर्टेन नंबर जीरो भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो देखो हमने अभी देखा था कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब इस वाले में देखिए, ये कॉमन डिफरेंस जो है इसको डी से लिखते हैं हम, किससे लिखते हैं, डी से, ये भी डी है, ये भी डी है, तो इससे देखो जरा, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। तो यही बात ये नोट में समझाने की कोशिश की, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। ये दो एग्जाम्पल में भी सेम आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना, तो वही सेम चीज करना, हर एक दूसरे में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसमें ये है, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, और इसमें तो बने जो मैंने कर दिया। ओके, तो ये दो बची बाकी के रिमेनिंग एग्जाम्पल है, यू कैन डू इट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। पहला तो हमने ये सीखा कि किसी भी नंबर, किसी भी एपी में हम ऐसे उसको नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को ए वन बोल सकते हैं, सेकंड को ए टू बोल सकते हैं, थर्ड को ए थ्री बोल सकते हैं, फोर को ए फोर, और ऐसे फिर हम कंटिन्यू कहीं तक भी कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हम जनरल टर्म, इस हिसाब से तो हम कहीं तक भी एन तक लिख सकते हैं जहां तक हमारी मर्जी हो, और उनके बीच में फिक्स नंबर को निकालने के लिए दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला माइनस कर देंगे, और इसी फिक्स डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, चलो वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो जरा, ओ भैया हियर इज, अब यहाँ से शुरू होता है जनरल टर्म एनएपी, ठीक। अभी हमने जैसे एक सीरीज ले लेते हैं, एक एपी ले लेते हैं, जैसे हमने ये वन टू थ्री और फोर, ये एपी हमने अभी देखा। तो हमने पहला टर्म क्या है हमारा इसमें, ये क्या है, वन, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है डी, ये भी वन है। तो मैं इसके सारे टर्म को देखो ऐसे लिख सकता हूँ, पहला टर्म लिखा जिसे आप ए वन बोलते हैं, वो तो हमारा ए के बराबर आया, और ये कितना है मेरा, वन। नाउ सेकंड टर्म इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, चलो ए टू को देखो जरा, तो वो क्या होगा, पहला टर्म ए वन प्लस जो कॉमन डिफरेंस है डी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो लिख के बता देता हूँ आपको, देखो तो हमारा यहाँ पे पहला पहला टर्म ए वन क्या है, वन, और कॉमन डिफरेंस क्या है डी प्लस वन, जो वन है। तो देखो मैंने इसको लिखा तो टू, तो देखो टू आ गया। ऐसे देखो आप थर्ड टर्म को देखिए, अगर मुझे थर्ड टर्म लिखना हो यहाँ से, तो मैं क्या लिखूंगा, पहला टर्म ए वन प्लस दूसरे नंबर पे जो टू डी है उसको लिखो, तो देखो यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, पहला टर्म तो ए, दूसरा टर्म टू इंटू डी, अब डी की जगह मेरा वन है, तो देखो आप वन प्लस टू, तो ये आंसर क्या है, थ्री, तो देखो जरा थ्री आ गया। तो ऐसे हम कितने भी टर्म लिख सकते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, जे वाला, पहला टर्म ए वन, दिस वन ए टू, दिस वन ए थ्री, दिस वन ए फोर, और ऐसे आप कितने भी टर्म लिख सकते हैं, ठीक। तो हम ऐसे किसी में डी प्लस टू डी, थ्री डी, फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी करके हम कितने भी टर्म लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक। चलिए, ये जनरल टर्म था एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अभी हाल हमने देखा ये ए वन, तो ये पहला ए टू, तो ए प्लस डी, तीसरा ए थ्री, तो ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, आप कितनी भी लिखते जाएंगे। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। फॉर द एपी गिवन इज दिस 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म। आपसे पूछा है पहला टर्म लिखिए ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। सो इट इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली लिख देना। देखो यार, फर्स्ट टर्म लिख दीजिए,
तो देखो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो बेहद आसान है। फर्स्ट टर्म जिसे आप ए लिखते हैं वो कितना है हमारा, पहला वाला, दिस वन, सो इट इज 3/2। ओके, आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस बताइए। अब देखो कॉमन डिफरेंस अभी आप, मैं लिख रहा हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो अभी आपको बताया मैंने पीछे, और जो एग्जाम्पल हमने किया वो क्या होता है, कोई भी दो टर्म में से इसको लिख दीजिए। तो इसे हम पहले तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, और ये किसके बराबर होता है, या तो आप a2 में से a-1 कर लीजिए, ये, या फिर आप a3 में से a2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर आप a4 में से a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो किसी न किसी से, किसी में से भी कर लीजिए, सब में बराबर आएगा। क्या आएगा, सब में बराबर आएगा। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा डी, तो ये कितना हो जाएगा, a2। अब ये देखो a1 पहला टर्म a है, ये a2 है, इसको पहले टर्म को हम a लिखते हैं नॉर्मली, पहले टर्म को है a1 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, a1 a2 जो भी आपकी इच्छा उससे लिख लो। अरे भैया ये कहाँ गई, चलो दिस वन a2 a3 a4, ठीक। तो इनकी वैल्यू रखो जाएगा, a2 इज 1/2, a2 इज 1/2, a1 क्या है 3/2, या आप इसको लिख लीजिए, इसको a3, तो 3 नंबर पे देखो माइनस का 1/2 कितना है, -1/2, माइनस करेंगे a2 को, दैट इज 1/2, ठीक। सिमिलरली a4 क्या है -3/2, और a3 क्या है -1/2। अच्छा, अब माइनस करके लिखना था तो हमने ये गड़बड़ की, ये माइनस तो इस नंबर का है, तो हमें इसके साथ एक माइनस और लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो और ऐसे ही यहाँ पे भी इसके साथ एक माइनस और आएगा, ये मैंने प्रॉब्लम। चलो अब देखो जरा सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, और ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इधर देखो 2 1 जा 2, -2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया इसको तो क्या बनेगा, -4/4। तो यहाँ पे क्या आ रहा, -1, तो मैं यहाँ लिख दूँ दैट इज -1। ये सारे इक्वल लगा, इसका मतलब ये सब इक्वल आने चाहिए, तो ये चेक करना पड़ेगा हमें कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो जरा इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इधर करिए, तो -2, और ये माइनस माइनस, एक मिनट, आई मेड सम एरर, a3 इज -1/2, एंड a2 प्लस का है, मैंने ये कर दिया, देखो जरा, एक मिनट, यहाँ तक तो सब सही था, ये वाला, अरे भैया जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट, ये माइनस का नहीं, ओके, चलो उसको दोबारा लिख, ये प्लस का ही है, देखो ये सेकंड वाला टर्म ये प्लस का ही, तो ये -1/2 ही आएगा। तो ये माइनस का 2 -2 नीचे 4, तो फाइनली ये क्या बनेगा, -4/4, सो दैट इज 1। तो ये वाला टर्म, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तो ये भी क्या आएगा हमारा -1 ही आएगा। सो दिस इज ऑल्सो -1। अब इस वाले को सॉल्व करो आप जरा, देखो -2 3 जा 6, और माइनस माइनस, ये एक अंदर भी माइनस है इसमें, थर्ड टर्म माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, सो दैट इज 2 ओनली, सॉरी 4 लिख दिया मैंने। सो दिस वन बिकम 2, 2 2 जा 4, सो दिस विल -4/4, तो ये भी क्या बना -1। कहने का मीनिंग ये है कि आप कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालोगे, ये हमेशा एक बार निकालो चाहे दो बार निकालो, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, डी इज योर कॉमन डिफरेंस। आप कहीं से भी किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। वेरीफाई इसलिए करवाया कि आप किसी भी जगह से लिख लीजिए, ओके। सो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। सो हाउ वी डील विद द कॉमन डिफरेंस, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें भी एक अच्छी आपको चीज मिलेगी कि कैसे पता करें कि अच्छा क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ नंबर एन एपी। हाँ पहले आप ये बताओ कि ये एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। तो एपी की डेफिनेशन हमने अभी क्या देखा कि एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसमें सर्टेन नंबर फिक्स्ड, एक फिक्स्ड नंबर का एडिशन होता है, ठीक।
और वो नंबर सब में ऐड होता है, ऐसा नहीं कि एक में कुछ ऐड हो गया दूसरे में कुछ हो गया, वो फिक्स नंबर ही चलेगा सब जगह। तो पहले एपी हम इस जगह से देखेंगे। इफ दे फॉर्म एन एपी, बोला अगर ये एपी है, इफ इट इज एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, तो आपको टू टर्म लिखने हैं। अब देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, हम एपी के जनरल टर्म कैसे लिखे थे, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक, ए प्लस फोर डी। तो आपसे ये बोल रहा है कि अगर कोई आपको मान लो ये जो एपी दी है उसके नेक्स्ट टू टर्म लिखना है, तो वो जो फिक्स नंबर है उसी को ऐड कराते चलेंगे। ओके, बहुत सिंपल होता है। जैसे देखो इसमें देखो, फोर, फोर में सिक्स ऐड हुआ टेन, टेन में सिक्स ऐड हुआ सिक्सटीन, सिक्सटीन में सिक्स ऐड हुआ 22। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आगे नेक्स्ट टू टर्म और लिख दीजिए, तो आप आराम से लिख देंगे 28, 34। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, जरूरी नहीं है कि वैसे लिखना है, आप ऐसे लिख देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अभी पहले हम ये पता करें कि इज दैट एपी, और अगर एपी नहीं है तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज एपी देन वी राइट इट। सो लेट मी रब दिस एंड लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो जरा, चलो इसको ग्रीन कलर को देता हूं। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 2, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर एपी। तो देखो, हम अगर इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन एपी, किसी भी एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। डी इज गिवन बाय, किससे गिवन देते हैं, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए फोर। उल्टा लिखा क्या, सॉरी, ए टू आना चाहिए था, ए टू इक्वल टू होगा ए थ्री, अच्छा अरे बार ए थ्री क्यों आ रहा, ए फोर माइनस ए थ्री। ठीक, इन एपी ये कॉमन डिफरेंस सेम चलता है। तो इसमें जरा देखो क्या डी सेम आ रहा है, अगर ये सब कुछ बराबर बराबर आ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एपी है, फिर हम इसके नेक्स्ट टू टर्म भी लिख देते हैं। तो लेट्स, तो देखो जब डी लिखोगे आप, डी देखो, तो ए टू कितना है 10, 10 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 4 को, ये बराबर आना चाहिए किसको, किसके 16 में से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करें, ये इक्वल टू आना चाहिए 22 में से जब 16 करें। तो देखो, आप देखो यहाँ पर 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया, तो ये क्या बन जाएगा, दिस वन बिकम 6। सिमिलरली 16 में से 10 जाएगा तो भी 6, 22 में से 16 जाएगा तो भी 6। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक, तो सिंस, आप लिखेंगे ऐसे, सिंस कॉमन डिफरेंस, जस्ट अ सेकंड, कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence this form an AP, this form an AP। सो ये AP बनाएगा। अब आपसे क्या बोला था कि क्या लिखना है, इसके नेक्स्ट टू टर्म भी लिखना है। ठीक, तो नेक्स्ट टू टर्म भी लिख देते हैं। तो नेक्स्ट टू टर्म आर, अब इसमें देखो, इसमें पहले एक प्लस 6 को ऐड करिए तो क्या आएगा 28, तो 28, और आप फिर उसी में जितना भी कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दीजिए। तो 6 को ऐड किया तो 28, 28 में फिर 6 को ऐड कर दीजिए तो 34। आपसे 2 ही पूछे, अब आपसे जितने मर्जी उसके पूछ ले, आप लिखते चले जाना ऐसे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो लेट मी डू अनदर वन, दिस इज सेकंड वन। मैं इसको रफ कर देता हूँ और ये चीज मैं सेम लिखे रहने दूंगा क्योंकि ये बात मेरी काम आएगी। ओके, ये चीज तो सेम ही रहेगी कि इन एपी, किसी भी एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर का होता है। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखो जरा, तो इसमें ये वाला A1, A2, A3, A4, ठीक, चेक करिए जरा कॉमन डिफरेंस। थोड़ा माइनस आता है, जब भी केयरफुल हो जाया करो। माइनस, -1, दूसरा
माइनस का 3 और -1, हमेशा ध्यान रखिए, ब्रैकेट में रखिए। अगला -5 -3, ठीक। तो क्या ये देखेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, चेक करेंगे। माइनस माइनस -2 इधर। अब देखो सब्ट्रैक्शन एडिशन आपको आना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस वन -3 एंड दिस वन +1, सो -2। सिमिलरली दिस वन -5, दिस वन +3, तो -2। तो हम देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है। तो सेम लैंग्वेज आप कॉपी कर देंगे, वो वाली जो मैंने पहले में लिखी थी। सिंस दिस वन दी सिंस डिफरेंस, या सी डी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence this form an AP, this form an AP, ये हमारा क्या बनाएगा, AP बनाएगा। और इसके नेक्स्ट 2 टर्म लिखने हैं, तो अब आप इजीली लिख दीजिए। क्या -2 बढ़ता जा रहा है, देखो इसमें माइनस का 2 ऐड होता जा रहा है। तो देखो यहाँ -2 ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, -2 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7, -7 में -2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये दोनों नेक्स्ट 2 टर्म आ गए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिस वन, नेक्स्ट वन एग्जांपल, दैट इज थर्ड। सर एक बार मैं ये ब्लैक पेन ट्राई करूं, चलो देखो। तो वही सेम चीज मैं बार बार लिखूंगा। इफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ दिस इज एपी, दिस फॉर्म एन एपी फॉर एन एपी, देन क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है a1 a2 -a1 इक्वल टू a3 -a2, और वही फिर सेम चलता रहेगा। ओके, ये वाला सेम चलता रहेगा, दिस वन। तो लेट्स चेक करो। तो डी चेक कर रहे हैं हम। तो देखो जरा, पहला टर्म है -2, सेकंड टर्म है +2, मैंने -2 लिख दिया भैया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो दिस वन 2, इसमें से माइनस करेंगे -2, ध्यान रखना माइनस का, केयरफुल हो जाओ। नेक्स्ट टर्म -2, फिर माइनस करेंगे 2 को, फिर अगला 2 में से, अच्छा इक्वल आना चाहिए, 2 में से इस 2 में से, इस 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट इज माइनस ऑफ -2। तो देख लेते हैं जरा चेक करके क्या बन रहा है। देखो ये तो माइनस माइनस +4, इधर देखो माइनस माइनस -4, और इधर देखो माइनस माइनस +4, ये तो गड़बड़ है। एक बार इसको चेक कर लीजिए, जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है, a3 -a2। तो a3, जस्ट अ सेकंड, a3 माइनस, देन -2 में से -2 करेंगे तो -4 ही आएगा। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्या ये सेम आ रहा है, बहुत सारे आएंगे, हाँ सर वो तो आ रहा है, दिस वन इज 4, ओ भैया ताऊ दिस इज नॉट इक्वल, वाई, बिकॉज दिस इज -4 एंड दिस इज 4। भैया बहुत जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसमें आप लिखेंगे सिंस CD यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence this is not an AP। सिंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसीलिए ये AP नहीं होगी, तो इसमें हम आगे के टर्म भी नहीं लिखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू इट अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस वन। तो क्या है देखें जरा, सीधा सा मैं कॉमन डिफरेंस देख रहा हूँ। देखो a2 -a1, तो 1 -1। सिमिलरली a3 1 -1 a2। सिमिलरली दिस वन a4 -a3, तो 2 -1। सिमिलरली नेक्स्ट a4, तो 2 -2। क्या ये देखेंगे हम, क्या ये सेम आया है, तो जरा चेक करते हैं। दिस वन 0, दिस वन 0, बट दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 0। तो देखो जरा ये वाला टर्म, क्या ये सेम है क्या, नहीं है। तो सिंस दिस वन इज नॉट AP, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो सेम चीज लिखनी है, सिंस CD कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore this is
दिस इज नॉट एन एपी। तो हम ये कैसे पता करते हैं? अभी तक हमने जो दो एग्जांपल दिए, हमने देखा कि कोई चीज ये पता करना कि ये एपी है या नहीं है, तो हम उसकी कॉमन डिफरेंस से पता कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि जो फिक्स्ड नंबर है वो सब में सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो हम उसे एपी भी नहीं बोल सकते। ओके, तो चलिए नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज। अब यहाँ से आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। एपी हमने देखा इस फॉर्मेट में होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस फॉर्मेट में एपी होता है। और हमें अगर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो दूसरे टर्म में से पहला वाला, पहले नंबर का टर्म, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म में a3 में से a2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, a4 में से a3 सब्ट्रैक्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ सही तो लिखा, a4 यहाँ होना, a3 यहाँ होना चाहिए था, a4 होना चाहिए था। ओके, सो चलो देखते हैं जरा। तो सेम क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्वेड मेक एन अरिथमेटिक प्रोडक्शन। पहले आपसे पूछा है कौन सा इसमें एपी बना रहा है एंड व्हाई, क्यों बना रहा है। तो वही चीज बनाना है, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो एपी बनाएगा, जो अभी हमने जस्ट ऊपर किया। और अगर नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एपी नहीं बनाएगा। तो पहले तो हमें इसके टर्म लिखना है, क्योंकि उसमें नंबर दिए थे, इसमें नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक, चलो भैया, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट अ टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज, ये रुपए का सिंबल होना चाहिए था यहाँ पे, ओ जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे रुपए था, यहाँ पे भी ये रुपए था। ओके, रुपए 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपए 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक भैया, आपका जो एक टैक्सी ड्राइवर है वो कह रहा है 15 रुपए तो आपको देने ही देने हैं, फिर आप जितने किलोमीटर भी जाएंगे उसके हिसाब से, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपए लगेंगे और लगेंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे फिर 16 रुपए और देने पड़ेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको उतना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो क्या ये आपका एपी बना पाएगा? देखो जरा, हम देखते हैं। फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा भैया? पहले किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए तो हमें क्या देना पड़ेगा? रुपए 15 ही देना पड़ेगा। वो कह रहा है पहले किलोमीटर के लिए तो हमारा किराया फिक्स्ड है, सो दिस इज रुपए 15 पहले किलोमीटर के लिए। तो ये बात हो गई। दूसरा, फॉर 2 किलोमीटर के लिए, अब 2 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो ये 15 रुपए तो फिक्स देना ही है। ठीक, क्या है? रुपए 15 तो आपको पहले देना ही पड़ेगा, और आपको साथ में देना पड़ेगा जो एडिशनल चार्ज है। वो एडिशनल चार्ज कितना है? अब आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर से 8 रुपए और देने पड़ेंगे। ऐसे ही जब हम 3 किलोमीटर की बात करेंगे, 3 किलोमीटर के लिए तो भैया 15 रुपए तो हमारे लगने ही है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। फिर कह रहा है आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 2 किलोमीटर से 8 रुपए और देने पड़ेंगे। ऐसे ही जब आप 4 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? 15 रुपए तो आपको देने ही है, प्लस 3 किलोमीटर जो और आप एक्स्ट्रा जाएंगे उसका आपको अलग से देना पड़ेगा 8 रुपए। तो जरा देखें क्या इसमें एपी की संभावना है। तो देखो, इसे अगर मैं पहला टर्म बोल दूं, जिसे आप ए बोल सकते हैं, ए1 बोलूं तो ये हमारा 15 है। अगर मैं इसे सेकंड किलोमीटर बोल दूं, सॉरी सेकंड टर्म बोलूं तो ए2, तो ये कितना हो रहा? देखो 15 प्लस 8, क्या हो रहा? 15 प्लस 8। और अगला देखो जरा, जो इसे अगर हम ए3 बोले तो ये क्या हो रहा? 15 प्लस 2 इंटू 8। और अगर ऐसे ही हम इसे A4 बोल दें तो ये देखो जरा हमारा क्या हो रहा है? 15 प्लस 3 इंटू 8। आपने देखा, अभी हमने देखा कि किसी भी एपी का जनरल टर्म इज गिवन बाय, कैसे देते हैं? ए है, ए प्लस डी है, और देखो जरा ये ए प्लस 2d है, और या ए प्लस दिस वन इज ए प्लस 3d है। तो हम ऐसे ही लिखते थे एपी तो। और चूंकि देखो जरा, आप किसी भी इसके टर्म अगर लिखेंगे तो मैं अगर यहाँ लिख दूं इसका, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो जरा, ये देखो, अब हमें ये पता कैसे करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म ये क्या था हमारा? दिस वन इज 15, सेकंड ये बनेगा 15 प्लस 23, 8 सॉरी 15 और 8 23, नेक्स्ट 16, तो ये क्या बन जाएगा हमारा?
इसको ऐड कर लो यार, 8 और ऐड कर लो 31, और ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। तो हमें यहाँ ये देखना है क्या एपी है, ये वाला दिस वन इज एपी। तो अभी हाल पीछे हमने इसके जस्ट बिफोर हमने एग्जांपल किया कि एपी चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो डी कैसे निकल रहा था, a2 माइनस ए1 इक्वल टू होना चाहिए a3 माइनस ए2, और ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे। तो यहाँ चेक करिए जरा डिफरेंस को, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, चेक करते हैं जरा। तो डी a2 23 माइनस 15, ये कह रहा है इसके इक्वल होना चाहिए 31 माइनस 23। तो देखो जरा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये भी 8 है, ये भी 8 ही है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम। तो वी कैन से दैट सिंस कॉमन डिफरेंस, वही सेम चीज लिखनी है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence this form an AP, this form an AP, इसलिए ये क्या बनाएगा, एक AP बनाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट में हम इतना सारा काम धाम नहीं करेंगे, हम उसमें सिर्फ सीधे टर्म लिखेंगे और देखेंगे कि ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर नहीं सेम है तो हम सीधा बोल देंगे दिस इज नॉट AP। मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स भी बता दूंगा कि नॉर्मली अगर एक ही चीज का मल्टीप्लाई होता चला जा रहा हो तो उसको हम एपी नहीं बोलते। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, ये 1/4 था, 14 नहीं था। ओके, दिस इज 1/4। तो चलो इसको शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन ईच ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। उसमें जितनी भी एयर बची है वो हर बार उसको क्या कर रहा है, 1/4 कम कर दे रहा है। जब भी सिलेंडर को पंप किया जाता है तो ये 1/4 उसको कम कर रहा है। तो हम लेट मान लेते हैं कि जो सिलेंडर में वॉल्यूम है उतनी एयर होगी। तो लिखते हैं जरा, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसमें जो एयर का वॉल्यूम है वो कितना है, लेट वी। तो हर टाइम क्या होगा, ये उसका 1/4 उसमें से कम करता है, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो पहले टर्म में तो हमारा पहले फॉर फर्स्ट टाइम, इन फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट पंप करेगा इन फर्स्ट पंप, तब तो हमारा जो एयर है उसमें एक्स ही रहेगा। ठीक, पहला जो है उसमें एयर एक्स है। अब फिर जब यही सेकेंड टाइम में आएगा, सेकेंड पंप में, तो ये क्या करेगा, ये जो भी हमारा वो है एयर है, अच्छा हमने एक्स माना है, यहाँ पे मैंने भी लिख दिया, ये गड़बड़ है। आप भी लिखो या तो फिर एक्स लिखो, दो में से कोई से लिखो, ऐसा नहीं दो दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो भी में से फिर क्या कम हो जाएगा, 1/4 ऑफ बी। तो 1/4 ऑफ बी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/4 ऑफ बी। ऐसे ही देखो जरा, जब आप थर्ड टाइम पंप करोगे, थर्ड टाइम पंप करोगे तो हमारा जो बी है, हमारा जो बी है उसी में से वो कितना कर देगा, 1/4। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो अभी आपका जो भी था कितना था, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 3/4 ऑफ बी। अब इसमें से फिर वही बंद करेगा, तो देखो ये एक्चुअली 1 माइनस 1/4 करोगे आप तो ये यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3/4। तो बी पहले से था और ये कितना 3/4। तो दिस वन बिकम व्हाट, 9/4 ओके ऑफ बी। अब ऐसे जब फोर्थ टाइम में देखोगे आप, फोर्थ पंप में तो अभी जो वॉल्यूम बचा वो कितना बचा, 9/4 और बी। अब फिर इसमें से वही 1/4 कम करो जो वॉल्यूम था, तो ये भी क्या बन जाएगा, 3 सॉरी इस टाइम तो 9/4। तो कुल मिला के हर बार वो सेम सेम चीज को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो 9/4 में से बी में से फिर से वही 1/4 कम करेगा, तो सॉरी तो ये 3/4 बचना चाहिए। एक मिनट, अरे यार एक चीज को, चलो सो दिस वन फिर से वही सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये 3/4 हो जाएगा।
तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा 27/16। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो टर्म बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, पहले v था, फिर 3/4 ऑफ v हो गया, फिर 9/16 ऑफ v हो गया, 9/16 ऑफ v हो गया। तो हमें ये देखना है, आप ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म लिखिए कि क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो देखो जरा निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3/4 ऑफ v माइनस v करेंगे, दिस इज इक्वल टू 9/16 ऑफ v माइनस 3/v, A4 में से A3 में से A2 करेंगे, तो दैट इज 3/4। अब देखो जरा, इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो बचेगा कितना, दिस वन बिकम 4v में से v गया तो v/4, यानी कि 1/4 ऑफ v। अब यहाँ देखो जरा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर पे इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, तो 3/4 ऑफ v कॉमन ले लो, 3/4 ऑफ v कॉमन ले लो, तो 3/4 v माइनस 1, तो ये कितना बचा 3/4 और ये v/4, तो ये बचा 3v/16। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस वन बिकम 3v/16। क्या ये दोनों बराबर, आप ये कह सकते हैं दिस कॉमन डिफरेंस इज सेम, आई थिंक नो, आई थिंक क्या है ही नहीं है उसमें। तो सिंस यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब सेम नहीं है, सो दिस नॉट फॉर्म एन एपी। तो आप कहेंगे दिस इज नॉट फॉर्म एन एपी। मुझे लगता है कि इस पूरे चैप्टर में ये जो पहले वाले जो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा लेंदी है, क्या करना है, ये सिर्फ बेसिक बिल्ड करने के लिए है आपका, कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है ज्यादातर में, और ये पता कैसे करना है कि दिस इज एपी और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार यही प्रोसेस रिपीट करवाएंगे कि वो टर्म लिखो, एपी लिखो। दूसरा, आप इसमें मेन मोटिव यही है कि आप किसी भी उसका टर्म लिखना सीख जाएं और वो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना सीख जाए। एक मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इधर किससे आ गया, इसको अलग कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्ड वन। यहाँ पे रुपए आता है, ये रुपए का सिंबल को एरर कर दिया, ठीक। रुपए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर ज्यादा पहुंच गया, इसको रीड करते हैं। चलो, ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा है द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेयर इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए तो ₹150 लगने ही, एंड रेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है जैसे ही आप नीचे कूदते जाएंगे उसके हर 1 किलोमीटर के बाद, पहले मीटर के बाद ₹50 और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से टैक्सी वाले जैसा हो गया ये तो इसमें तो वैसे ये भी बनना चाहिए। तो चलो लिखते हैं इसको। तो देखो जरा, कॉस्ट फॉर किलोमीटर है मीटर, फॉर 1 मीटर, फॉर 1 मीटर। जब हम फर्स्ट मीटर करेंगे तो ओनली ₹50 ही लगेगा, ₹150, ये फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मीटर के लिए। फिर जब हम सेकंड मीटर 2 मीटर और खोदेंगे, डिगिंग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये रुपए जो 150 है ये तो लगेगा ही, लग चुका, प्लस ये फर्स्ट मीटर के था, प्लस ₹150 और आपको देने पड़ेंगे, ठीक। ऐसे ही आप जब 3 मीटर डिगिंग करेंगे तो आपको ₹150 देना ही है, ₹150 आपको देना है। अब 2 मीटर करेंगे तो 2 मीटर के हिसाब से ₹50 और लग जाएगा। सिमिलरली आप 4 मीटर जब लिखेंगे, सॉरी 4 मीटर आप डिगिंग करेंगे तो वही ₹150 ये लगने ही है, प्लस 3 मीटर के हिसाब से ₹50 और देने पड़ेंगे आपको। तो क्या ये भी बना रहा है, यस, दिस फॉर्म है भी इसका। क्यों, क्योंकि इसके देखो जरा, इसको आप A1 कह दीजिए, so that is ₹150। इसको आप A2 कह दीजिए, सो दिस इज 200, और A3 कह दीजिए तो 250। A4 को देखिए जरा, तो दिस इज 300, तो दिस इज 300। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, आप चाहो तो निकाल के देख लो। सो लेट्स कॉमन डिफरेंस, तो D निकालेंगे, तो देखो A2 माइनस A1 करो, या
A3 माइनस A2 करो, या आप A4 A3 माइनस, सॉरी एक मिनट, चलो इतने में ही निकल आएगा। अच्छा 3 टर्म ले लिया करो आप, तो अब क्या आएगा A4 माइनस A3। तो देखो इनमें सब में देखो आप कॉमन डिफरेंस निकालो, तो क्या आएगा 200 माइनस 150, क्या ये बराबर आ रहा है इसके 250 माइनस 200, और क्या ये 300 माइनस 250। तो यस वी कैन सी दैट, देखो जरा कॉमन डिफरेंस 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। तो हम आप इजीली लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इज सेम, so this is NAP, this form NAP। ओके, तो हम इसमें इजीली बता सकते हैं कि क्या ये भी बना रहा है कि नहीं बना रहा। चलो अब नेक्स्ट वन एक और रहा है शायद, तो हम इसको बहुत जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, चलो इसको करते हैं, और इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं आपको सीधा बता दूंगा कि क्या ये भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखो क्या रहा है, अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एंड एवरी ईयर बियन रुपए, ये रुपए का सिंबल होता है रुपए, 10,000 इज डिपोजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम। तो बताइए क्या एपी बनाएगा या नहीं। तो देखो पहले तो आपको इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी प्लस 1 प्लस, सॉरी मैंने पी इंटू होता है, प्लस में आ गया, ओहो दिस वन, ये फॉर्मूला आपको, दिस इज पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 की पावर एम टी, जिसे हम बोलते हैं एम टी ए। तो हर एक साल में ये बढ़ता जाएगा। तो हमें पहले इसका फर्स्ट ईयर के लिए लिखिए जाए, फॉर फर्स्ट ईयर, तो एक साल के लिए तो क्या होगा, ये जो अमाउंट होगा आपका ये, वो क्या होगा टी यानी कि 10,000, 10,000, आर यानी कि 1 प्लस आर आपको गिवन है 8 अपॉन 100 और पावर 1। तो इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, सो दिस विल बिकम 10,000, 10,000 इंटू, इसको लिखना हो सिंप्लीफाइड करके लिख लें, नहीं लिखना हो तो ऐसे लिखा रहने दो, 1 प्लस 8 अपॉन 100। ठीक, अब इसी को सेकेंड ईयर के लिए लिखेंगे, और सेकेंड ईयर, तो इसमें देखो वही सेम चीज 10,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 100, अब कितना हो गया ये 2। ठीक, अब देखो जरा फॉर 3 ईयर, तो सेम चीज 10,000 एंड 1 प्लस 1 अपॉन 100 पावर n। देखो जब भी ऐसा स्क्वायर जैसा बनता चला जा रहा हो कॉमन डिफरेंस पे, ठीक स्क्वायर बन रहा हो, तो हमारा उस कंडीशन में हो ही नहीं। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम की लिमिटिंग है इसलिए हम यहाँ पे इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। जब आपका इसका आप जब कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 एंड A2 A3 माइनस A2 आप दोनों ही निकालेंगे, सो दिस वन नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो आप सीधा लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज दिस नॉट फॉर एन एपी। इसमें हमें यही बताना था कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं है। तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आएगा ही नहीं, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। आपको आप क्यों नहीं कर रहे सर, आपको आता नहीं होगा, अरे भैया आता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा समय का लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा टाइम है कि नहीं है, अभी इसमें कितने क्वेश्चन और बचे चेक कर लेता हूँ। इस एक्सरसाइज में अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो ये बात नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए, अभी इसमें काफ़ी सारा मटेरियल है, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और तब तक आपको ये जो बेसिक्स है इसको देखना है और इसी को रिवाइज करना है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके, आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय।